आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। गुड आफ्टरनून, हैव यू ऑल प्रैक्टिस्ड? सबने प्रैक्टिस कर ली? Sir. Okay, shall we start the class? Are you ready to roll? Yes, sir. We are Are you good to go? Yes, sir. Are you all set? Yes, sir. We are all set. क्या बोलेंगे? We are set. Okay. तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो माई के बाद क्या लगा देते हैं? सीधा Action. एक्शन लगाते हैं। और कोई बीच बीच ना भूल जाते हुए बोलना है ना, आवाज नीचे चली जाती है। एक लेवल सेट रखना है सबको कि इससे नीचे आवाज जानी नहीं चाहिए। ठीक है अंजलि मैडम? क्योंकि मैं अगर कह रहा हूँ ना आपको तेज तेज बोलना है, चिल्लाकर बोलना है, इसके पीछे भी रीजंस है, इसके पीछे भी हाँ। और हो सकता है वो रीजन आपको समझ नहीं आ रहा, वो रीजन आपको समझ नहीं आ रहा, उसके पीछे ठोस कारण होता है, तो बोलते हैं इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलते हैं? इट स्टैंड्स टू अ रीजन। स्टैंड में एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। देखो 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में। कितने? 3. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा होता है। अभी कौन बोल रहा है? आई, यानी कि मैं। यानी जो आई होगा हमारा क्या होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है। जब कोई बोल रहा होता है या तो वो आई होगा या फिर ज्यादा लोग होंगे, उनको बोलेंगे वी। या तो हम मिलकर बोलते हैं या अकेला बोलूंगा मैं, है ना? आई एंड वी, ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, राइट? जैसे आप सभी कोई बात मेरे सामने रख रहे हो तो आप लोग बोल रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? सर हम बोल रहे हैं, वी। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हाँ, गाना सुना? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। हाँ, तो हम बोल, जब हम बोल रहे होते हैं, मैं बोल रहा होता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एक्शन। क्या बोलेंगे? I action. वो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बाद सीधा हमारा क्या लग जाता है? एक्शन लग जाता है। ठीक है कोमल मैडम? ओके। अगर हम बात कर रहे होते हैं सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन हमारा हमेशा यू रहेगा। मैं बोल रहा हूं या हम मिलकर बोल रहे हैं, तो सुनने वाला, सामने वाला हमेशा यू होता है। यू क्योंकि एक के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, एक के लिए भी, ज्यादा के लिए भी, राइट? तो मैं कोई काम करता हूं, आई के पास सीधा एक्शन लगाऊंगा। अगर आप कोई काम करते हो, यानी कि सेकंड पर्सन कोई काम करता है, तो यू के पास सीधा एक्शन लग जाएगा। आई जब यू को किसी की बात बता रहा है थर्ड पर्सन की, थर्ड कौन होगा? या तो ही होगा कोई लड़का, या कोई शी कोई लड़की होगी, या फिर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की भी हम बात कर सकते हैं। ग्लास की बात करूं, बस की बात करूं, कार की बात करूं, ट्रक की बात करूं, कोई एक चीज, कोई एक चीज, राइट? वो हमारी थर्ड पर्सन में हम रखेंगे सिंगुलर, कोई एक। अब इसको रटना नहीं है, ही, शी, ईट, एनी नेम, ना ना ना, ऐसे नहीं। सिंपल सा जाना ना, कोई भी तीसरी चीज है उसके साथ ऐसे लगा देंगे हम। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई टीच। आप पढ़ाते हो? You teach. मैंने कहा वो पढ़ाता है? She teaches. ही टीचेस। पढ़ाता है, पढ़ाती नहीं, ही टीचेस। अगर वो पढ़ाती हैं तो She शी टीचेस हो जाएगा। या फिर जरूरी तो ना कि ही या फिर शी ही बोलूं, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, है ना? मैं उनका नाम भी तो ले सकता हूं, राइट? कि भाई रुचि मैडम पढ़ाती हैं, रुचि मैडम पढ़ाती हैं। कैसे बोलूंगा? रुचि मैडम teaches. टीचेस। बस एस का ध्यान रखना है, राइट? थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एस या फिर ईएस जो आता है हमारा, एस और ईएस, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो एस हो किसी वर्ड के पीछे, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो। क्या हो? एस एच, सी एच, एक्स, राइट? ओ, इनके पीछे हम लगाते हैं ई एस। क्या लगाते हैं? Yes. और जब ई एस लगता है तो ज का साउंड आता है। किसका साउंड आता है? ज का साउंड आता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में एक चीज और होती है रुचि मैडम, बिना ई एस के भी वो ज लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला हैपन्स,
ES तो नहीं आया, S आया, सिंपल। लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं इसको? हैपन्स, हैपन्स, हैपन्स। जितने भी रूल आप सीखोगे ना अमेरिकन उनका उल्टा करते हैं। अमेरिकन क्या करते हैं? उनका उल्टा। तभी मैं कहता हूँ आप चिंता क्यों करते हो कि सर मैं गलत बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। जिसको आप गलत बोलते हो अमेरिकन एक्सेंट में सही हो जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में वो चीज क्या हो जाती है? सही। और बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो पूरी 100% करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलता हो। कोई भी नहीं देखा मैंने आज तक। आई हैव नेवर एवर सीन सच काइंड ऑफ पर्सन। ना मैं बोलता, ना आप बोलते, ना कोई अंग्रेज बोलता, राइट? और बोलनी भी नहीं होती, बोलनी भी नहीं होती। पूरी ग्रामेटिकल आप बोल भी नहीं सकते। लैंग्वेज मीन्स यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स। अपने विचारों को आप कन्वे कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। यू आर परफेक्ट स्पीकर। अब एक बहुत अच्छे स्पीकर कहलाते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ऐसे आप अपने थॉट्स को देखना कि कैसे किस वोकैब को हम यूज कर सकते हैं। डन। हम बात कर रहे थे मैं कोई काम करता हूं, आई के बाद एक्शन, यू के बाद एक्शन, ही के बाद एक्शन में SES। मैं जाता हूं तो, I go. आप जाते हो तो, वो जाता है तो, We go. मैं पढ़ाता हूं, I teach. तुम पढ़ाते हो, You teach. वो पढ़ाता है, He teaches. मैं खेलता हूं, I play. तुम खेलते हो, वो खेलता है, He plays. मैं गाली देता हूं, I abuse. मैं तो नहीं देता। कीचड़ उछाल रहे हो मेरे ऊपर, तो देख लो मैडम, प्रियंका मैडम कीचड़ उछाल रहे हैं मेरे ऊपर। तो कीचड़ उछालना क्या होता है इंग्लिश में? हर्ल मर्ड, हर्ल मर्ड एट अदर्स। दूसरों पे कीचड़ उछालना क्या होता है? हर्ल मर्ड एट अदर्स। हिंदी में हम बोलते हैं ना दूसरों पे कीचड़ उछालना। अब रियलिटी में मतलब सच में उठा के कीचड़ उछालना नहीं है यहाँ पर इसका मतलब। अगर वो मीनिंग भी बनता है इसका, अगर हम बताएं कि हम होली खेल रहे थे, खेलते खेलते होली इतनी अग्रेसिव होगी, हम कीचड़ में पहुंच गए, कीचड़ एक दूसरे के ऊपर लगाने लग गए, तो भी हर्ल यूज करेंगे। हर्ल कह सकते हैं, थ्रो कह सकते हैं। थ्रो भी तो फेंकना होता है। अब जरूरी तो नहीं कि आपको हर्ल वर्ड नहीं आता, सर हम तो बोल ही नहीं पाएंगे सेंटेंस। नहीं, थ्रो लगा दो, मीनिंग वही है। अप्लाई लगा दो, किसी के ऊपर अप्लाई कर दिया आपने कीचड़, मर्ड को अप्लाई कर दिया, तो क्या ये वर्ड्स गलत है? ये भी सही है, राइट? तो हर्ल होता है, थ्रो होता है, और स्लिंग भी कहते हैं। ये तीनों ज्यादा फेमस होते हैं, हर्ल, थ्रो एंड स्लिंग। SLING। स्लिंग वैसे होता है उछालना की चीज को, तो कीचड़ उछाला किसी के ऊपर मतलब थ्रो किया उसके ऊपर, राइट? तो हर्ल भी कहते हैं, हर्ल भी उछालना ही होता है, फेंकना होता है। हर्ल, थ्रो एंड स्लिंग। मड, मड होता है कीचड़, दूसरों के ऊपर एट अदर्स। एवरीबॉडी, हर्ल मड एट अदर्स। अभी हमने क्या सीखा? मैं कोई काम करता हूं तो आई के पास सीधे एक्शन लगाऊंगा। मैं कीचड़ उछालता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई हर्ल मड एट अदर्स। आप उछालते हो तो यू हर्ल मड एट अदर्स। ये उछालती है लड़की, दूसरों पे कीचड़ है ना। शी हर्ल्स मड एट अदर्स। कैसे बोलूंगा? शी हर्ल्स मड एट अदर्स। वो दूसरों पर कीचड़ उछालती है। तो क्या लगा हमने? एसएस लगा दिया इसके अंदर। तो हमने क्या सीखा था अभी? ओ हो, एक्स हो, SH हो, CH हो, इनके पीछे हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, और ज का साउंड आएगा, राइट? अमेरिकन में तो आप बाकी के साथ भी ज का साउंड लगा सकते हो। गॉट इट? जैसे मैंने बोला गो, अब लास्ट में क्या आया? ओ आया तो क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, क्या बनेगा? गोज, राइट? गोज। क्या बोलेंगे? मैंने बोला वॉश, WASH, वॉश। वॉश क्या होता है? धोना। ES लगेगा, SH आया क्योंकि इसके लास्ट में SH आया तो क्या लगाएंगे रुचि मैडम? ES लगा देंगे, वॉशेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं धोता हूँ कपड़े, I wash. सच निकल गया है ना। हाँ, मैं कपड़े धोता हूँ, कैसे बोलूंगा? आई वॉश क्लोथ्स। आप धोते हो तो, You wash clothes. और भाभी जी धोती हैं तो भाभी जी washes. वॉशेज क्लोथ्स हो जाएगा, है ना। ऐसे लगाते चलो, बोलो भाभी जी वॉशेज क्लोथ्स। एवरीबॉडी, भाभी जी washes clothes. अच्छा जी, भैया जी धोते हैं तो भैया भैया जी वॉशेज क्लोथ्स। एवरीबॉडी, भैया जी washes clothes. वंस अगेन एवरीबॉडी। शिखा बेटा बोलते रहना, बोलो भैया जी वॉशेज क्लोथ्स। एवरीबॉडी, भैया जी washes clothes. मैं धोता हूँ तो, I wash. आप धोते हो, You wash. ये धोती है तो He washes. शी है बेटा, शी वॉशेज। कैसे बोलेंगे? She washes. वंस अगेन। She washes. हाँ, जेंडर को चीजों को देख के सोच समझ के लगाना है ना। तो वो दिमाग भी खोल के रखना है, इसलिए हम बोल क्या रहे हैं वो भी देखना है। जैसे वो एक बार एक टीचर ने बताया था, कोमल मैडम, कि वो बेटा वैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं, अगर कोई ऐसे बदल भी जाता तो लगभग उन्हीं बातों को रखा करो। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड आ गया है ना, तो उसमें माई बेस्ट फ्रेंड कैसे याद करवा दिया? उन्होंने बोला टीचर ने सेम होता, थोड़ी थोड़ी चीजें बदल दो, नाम बदल दो, राइट? तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, क्या बोला वो? I have many friends. बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट मोहनलाल इज माई But वंस अगेन। जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, लेटर्स होते हैं, ऐसे होते हैं, एक जैसे से होते हैं ना। जैसे मान लो कहीं आग लग गई
और आग लग गई तो उसमें लोग इधर उधर भागे, लोगों ने इकट्ठा किया, एम्बुलेंस बुलाई गई, लोगों को हॉस्पिटल ले गए। एक्सीडेंट होगा तो भी यही बातें रहेंगी, थोड़ा सा आग को हटा के वहां पे एक्सीडेंट की बता देंगे हम, है ना। अब हुआ क्या, उसने याद कर लिया माई बेस्ट फ्रेंड का, क्या याद कर लिया, माई बेस्ट फ्रेंड का। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बोलो, बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आ गया माई फादर का, ऐसे क्या आ गया एग्जाम में, फादर का, तो बोला आई हैव मैनी फादर्स बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर। तो ऐसे काम आपको नहीं करने, सोच के देख बोल भी क्या रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना खुद की कॉमन सेंस भी लगानी है ना। तभी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना, नकल के लिए भी। हाँ, तो मेरा फ्रेंड हमारे घर पे अक्सर आता है, माई फ्रेंड ऑफन आता है, कम्स, ऐसा लगेगा ना, बोलो, माई फ्रेंड ऑफन कम्स टू माई होम, माई मदर लव्स हिम अ लॉट, माई मदर। अच्छा जी, और वो क्या बना रहा था कि मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ फादर। वो जब आते हैं तो मम्मी उनको बड़ा प्यार करती हैं, तो वहां पे काम खराब हो जाएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एवरीबॉडी। ओके, तो क्या समझ में आया कि एस एस लग जाता है, अगर ओ है, एस एच है, सी एच है, एक्स है तो ई एस लगाएंगे और का साउंड आएगा। मैंने बोला मैंगो, ओ आ गया तो क्या आएगा, ई एस आएगा, और कैसे बोलेंगे, मैंगोस, मैंगोज, जो है ना, मैंगोज। ऐसे मैंने बोला वॉश, एस एच आ गया तो ई एस आ जाएगा, वॉशेज। मैंने बोला डिश, ई एस आ जाएगा, डिशेज। मैंने बोला वॉच, वॉचेज, कैसे बोलेंगे, वॉचेज, क्योंकि सी एच आ गया। वॉचेज, बॉक्स का बॉक्सेस, फिश का फिश होता है, फिशेज नहीं होता। हर चीज में यस नहीं लगता। एक मछली तो फिश, ज्यादा मछलियां तो भी फिश, वही तो बता रहा हूं, तो भी फिश। ओके, एक शीप, भेड़, शीप, ज्यादा है तो शीप। एक बाल, हेयर, सारे बाल तो भी हेयर ही होता, हेयर्स नहीं होता। हेयर्स हम एक कंडीशन में लगा सकते हैं, अगर पूरे बालों की बात ना करें, अलग से काउंट कर रहे हो, एक, अरे 5 बाल टूट गए, अब बोलोगे हेयर्स, समझे ना। अगर आप पूरे अपने सर के बालों की बात कर रहे हो तो इसको हम सिंगुलर ही मान के चलते हैं, एक यूनिट, हेयर ही बोलेंगे, हेयर्स नहीं होता। इज दैट क्लियर। लेकिन मैंने कहा कि 5 बाल आगे ऐसे लेके आओ, अदाएं दिखाऊं अपनी 5 बाल ऐसे लेके आओ, तो ऐसे करो फिर है ना, जो, हाँ, तो उसको अगर हम 5 की बात कर रहे हैं या 4 की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको हम हेयर्स कह सकते हैं, 5 हेयर्स। इज दैट क्लियर नाउ, वन सेकंड एवरीबॉडी। ओके, तो हर चीज में एसएस नहीं लगता, और कई बार तो एसएस लग के मीनिंग बदल जाता है। अब एसएस लगता है 2 जगह, कितनी जगह, 2 जगह, या तो हमारे किसी नॉन एक्शन में या किसी एक्शन में। नॉन एक्शन मतलब कि कोई भी, नॉन एक्शन होता क्या है बताओ, जिसको हम नाउन कहते हैं, आ रहे हैं, क्या होता है नाउन, व्हाट इज नाउन, नेम ऑफ अ प्लेस, इमोशन, अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। बचपन से रटते आ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। रटने की जरूरत ही नहीं है, अरे सिंपल, यस उमर भैया, कुछ भी जिसका नाम है, कोई भी चीज, नाम को ही नाउन कहते हैं। आप उसको नाउन कह रहे हो, नाम ही है, बस बात खत्म। अब पता चलेगा नाउन क्या होता है, नाउन कुछ नहीं है, किसी चीज का नाम। दीपक क्या हुआ, एक नाउन हुआ, यानी कि नॉन एक्शन हुआ। क्या दीपक कोई काम है, मैं कोई काम हूं, मैं कोई काम नहीं। ये लाइट है, ये लाइट काम थोड़ी ना है, इसका नाम है। होंडा सिटी बाहर गाड़ी खड़ी है, वो नाम है उसका, राइट। तो कोई भी नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहते हैं। तो नाउन आपको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। गॉट इट, ओके। जब नाउन में ऐसे लगता है तो प्लूरल हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला पेन, पेन उसका नाम है एक चीज का, पेन, राइट। पेन में ऐसे लग गया तो क्या बन गया, पेन्स। फिर से बोलो, पेन्स, एवरीबॉडी, पेन्स। लेकिन एक्शन में जब ऐसे लगता है वो उल्टा हो जाता है। वो जगह ऐसे लगता है एक तो नॉन एक्शन में, एक एक्शन में, यानी एक नाउन में और एक काम में, वर्ब में। जब वर्ब में ऐसे लगता है तो प्रियंका मैडम, जितनी भी वर्ब्स होती है हमारी, सारी की सारी वर्ब्स प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं, तो गो अगर है ना, गो, वो क्या है, प्लूरल है, क्या है वो ज्यादा होती है, इसलिए उसमें एसिस लगा के उसको एक बनाया जाता है, गोज हो जाता है फिर वो। खैर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, बस इतना ध्यान रखो थोड़ा सा इसमें कि एक सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती है वो सेम बनानी होती है। कैसे बनानी होती है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये आई गो यू गो ही गोज क्यों करा, आई डांस यू डांस ही डांसेस क्यों करा, क्या मुझसे ज्यादा डांस कर रहा है, ऐसे लगा दिया, ही डांसेस, ऐसा कुछ है। हजारों लोग डांस कर रहे हैं, एक वीडियो भी आई थी, मैंने देखी थी, 1000 पीपल डांस बट ही डांसेस, वो अकेला डांसेस, उसके लिए ऐसे क्यों लगा रहे हो भाई, हमसे ज्यादा डांस कर रहा है, हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है ना।
वो भी नाचता है, हम नाचते, हम सारे नाचते हैं, और उसमें ऐसे लगा रहे हो आप। इस सिंपल से हिंदी में भी आप बदलाव करते हो। हिंदी में आप क्या करते हो, मैं नाचता हूं लगाते हो ना, नाचता हूं, और वे नाचते हैं। आ रहा समझ में? हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं? ऐसे इंग्लिश में भी बदलना होता है। मैं जाता हूं बोल रहा हूं तो आई गो बोलूंगा, तुम जाते हो तो यू गो होगा, तुम जाते हो, और वे जाते हैं होता है, और वह जाता है होता है। समझे ना मेरी बात? जाते, जाता, जाते अलग अलग बदल रहे हैं ना, ऐसे इंग्लिश में बदलते हैं। आई गो यू गो ही गोस। क्या बोलेंगे? आई प्ले यू प्ले ही प्लेज। आई डांस यू डांस। आई अब्यूज यू अब्यूज। मैं गाली देता हूं, है ना? हाँ कर रहे हैं, देखो मैडम कीचड़ उछाल रहे हैं मेरे ऊपर, ये देखो, दे आर उछाल रहे हैं, काम चल रहा है ना। ना ना खान सर आईएनजी तो लगाओ, उछाल रहे हैं कीचड़। दे आर हर्लिंग, कैसे बोलेंगे? दे आर हर्लिंग मड एट मी। फिर से बोलो, देखो उछाल रहे हैं तो आईएनजी आएगा, अभी अभी कर रहे हैं उस काम को, जारी वो काम। लेकिन मैंने कहा ये उछालते हैं दूसरों पे कीचड़, इनकी आदत ही है, अक्सर ऐसा काम करते हैं, तो फिर दे के बाद सीधा एक्शन आ जाएगा। दे हर्ल मड एट अदर्स। एवरीबॉडी, दे हर्ल मड एट अदर्स। इसीलिए आज से पता चल गया ही के साथ गोज क्यों आता है, गो क्यों नहीं आता। अगर मैंने बोल दिया ना ही गो, ये ऐसी गलती हो जाएगी जो इंडिया में भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हिंदी में भी करते हो आप ये गलती। कोई बिहार या यूपी से लोग होते तो क्या बोलते हैं, हम आया हूं। पहले बात तो सब्जेक्ट गलत लगा दिया, अकेले आए फिर भी कह रहे हम आया हूं, तो मैं आया हूं होगा ना वो। समझे मेरी बात? और हम होगा तो आए होगा, सर हम आए हैं, हम आ गए हैं, तब ये लग रहा है ना। लेकिन आप उल्टा कर देते हो कई बार, मैं आए हैं, हम आया हूं तो उल्टा हो गया, राइट? रिगार्डिंग वर्ड्स हिंदी में भी कर देते हैं। तो ही गोज कहीं ना कहीं वह जाता की जगह आपने क्या बोल दिया, वह जाते हैं बोल दिया। अगर आप एस नहीं लगा रहे हो तो ही गोज बोला तो मतलब क्या हुआ, वह जाता है। अब ये करेक्ट सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। कैसे बोलेंगे? ही इंग्लिश में, हिंदी में ही गोज टू स्कूल। कैसे बोलेंगे? वह पढ़ाता है, ही टीचेस। फिर से बोलो, ही टीचेस। ऐसे ही होगा। अगर आपने टीचेस में मतलब कि एस नहीं लगाया तो ही टीच बोल दिया तो वह पढ़ाते हैं हो गया, वह पढ़ाते हैं। बस इतना ही गलत होता, कोई खास गलत नहीं होता। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को सोच के कभी सोचो बोलूंगा ही नहीं मैं, ऐसे नहीं लग पाया। वो थोड़ा बहुत ए आई होता रहेगा, बदलता रहेगा, कोई डजंट मैटर, राइट? बट आपको बोलना है, गलत बोलो सही बोलो, यू हैव टू स्पीक। बोलना बड़ा ही जरूरी है। इट्स अ वंस अगेन, क्योंकि बोलने से तो बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। फिर से बोलो, हाँ लेकिन जल्दबाजी मत करना। डोंट बोलो, डोंट मेक हेस्ट। क्या बोलते हैं? Don't make haste. हीस्ट नहीं, हेस्ट। जल्दी करना क्या होता है? मेक हेस्ट। क्या होता है? मैं हेस्ट कर रहा हूँ, हेस्ट कह रहे हो? हेस्ट, हीस्ट, ई की मात्रा अलग है, ए की मात्रा अलग है। आप हीस्ट कह रहे हो, मैं हेस्ट कह रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ सर मैं। मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, बताओ। अभी भी प्रियंका मैडम मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, बताओ। ही इज हर्लिंग मड एट मी। कैसे बोलूंगा? ये दूसरों पे उछालता है कीचड़, इसकी आदत ही खराब है ना। तो ऐसे लग जाएगा, ही हर्ल्स मड एट अदर्स। कैसे बोलेंगे? डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? कर रहा है तो आईएनजी लग रहा है, और करता ही इसकी आदत ही है इस काम की, तो हर्ल्स हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। बोलो, ही हर्ल्स मड एट अदर्स। मेरे ऊपर उछाल रहा है तो ही इज हर्लिंग, और उछालता है तो ही अरे ऐसे लगा दो ना, ही हर्ल्स मड। कैसे बोलेंगे? किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। बोलो, ही हर्ल्स मड एट अदर्स। एवरीबॉडी। अच्छा मैं उछालता हूं तो आई हर्ल मड। वैसे कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं चाहिए प्रियंका मैडम। कई बार हम दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं, कुछ भी हम स्टीरियोटाइप बड़ा करते हैं, है ना? क्या करते हैं हम? स्टीरियोटाइप। ये क्या होता है स्टीरियोटाइप? ना 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 अंधविश्वास नहीं मैम, इसको हम ये बोलेंगे कि हम किसी के बारे में पहले ही कोई इमेज बना के बैठ गए हैं, हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। ये एक्शन होता है और नॉन एक्शन भी होता है, दोनों होता है। एक्शन होगा तो हम ये कहेंगे कि वो स्टीरियोटाइप करता है ना, पहले किसी के बारे में विचार बना लेता है, या फिर वो एक स्टीरियोटाइप है, उस इंसान को भी स्टीरियोटाइप ही बोलेंगे, ही इज अ स्टीरियोटाइप। ऐसा करने वाले व्यक्ति, वो करता है तो ऐसे लग जाएगा। मैं करता हूं तो आई स्टीरियोटाइप। कैसे बोलूंगा? आई के पास एक्शन लगेगा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट?
थर्ड पर्सन में हम जरूर तो ना ही या शी बोले, उसका नाम भी ले सकते हैं, मोहित, सोहित, चिंटू, पिंटू, पिंटू, मिंटू, गिंटू, जो भी नाम है देख लेना, राइट। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, आप पढ़ाते हो तो यू, लेकिन वो पढ़ाता है तो ही टीचेस। मैं कीचड़ उछालता हूं, आप उछालते हो, यू हर्ल, वो उछालता है तो कीचड़ ही हर्ल्स मड एट अदर्स, राइट। ऐसे ही मैं पहले किसी के बारे में इमेज बना के बैठ जाता हूं तो आई स्टीरियोटाइप, आप करते हो तो ये लड़की करती है तो आप लोग सभी करते हो ना, किसी के बारे में पहले ही सोच रहे हैं यार ये तो हो गया, ये ऐसा सोचते हो ना, अरे हाँ या ना बोलो, नहीं सोचते। कुछ लोग मना कर रहे हैं, देखो झूठ बोल रहे हैं, जो मना कर रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं वो। एवरीबडी डज, सभी करते हैं भैया, तो एवरीबडी करते हैं कैसे बोलेंगे, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना, एवरीबडी, समवन, समबडी, ईच एंड एवरीवन, जो जितने भी वर्ड्स मिलेंगे ना नीरज मैडम, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको लगने में ऐसे लगेंगे प्लूरल है, ज्यादा है, समझे, लेकिन ये एक की तरह ही काम करते हैं, ही शी की तरह ही काम करेंगे। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ईच एंड एवरीवन। हमें ऐसा लग रहा है ना ईच एंड एवरीवन सबकी बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एक की बात करें, ईच में से एक की बात करें, प्रति एक, प्रत्येक, है ना, तो उसमें एक एक की सेपरेटली बात हो रही होती है, इसलिए वो एक की तरह काम करता है, नहीं कि वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है हमारा, समझे। जैसे मैंने बोला ही गोज, ऐसे ही एवरीबडी गोज। वो करता है स्टीरियोटाइप, कैसे बोलेंगे, ही स्टीरियोटाइप्स, और सभी करते हैं तो एवरीबडी लाउडली, Everybody stereotype. मैंने पहले बोला था, बस नीचे नहीं होनी चाहिए, एवरीबडी Stereotype. से बोलो। Everybody stereotype. देखो ये क्या होता है, जैसे कि आप भी कई बार देखते हो ना, किसी की कास्ट के बेस पे, किसी के धर्म के बेस पे हम क्या कहते हैं, अच्छा वो हिंदू है, अरे वो तो ऐसा ही होता है, अच्छा मुस्लिम है, अरे वो तो ऐसा ही होता है, ये तो होते ही ऐसे। तो व्हाट इज दैट, हम किसी इंसान की उसकी अच्छाई नहीं देख रहे अभी, हम उसको धर्म के बेस पर, है ना, उसकी कास्ट के बेस पे, उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा है बुरा बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। अगर हम मान ले कह रहे हैं कि भाई कोई मुस्लिम बेकार है, राइट, तो हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो भी तो मुस्लिम ही थे। क्या हम उसको धर्म के बेस पे देखें, उनके कर्मों के बेस पे देखें? डेफिनेटली उनके कर्मों के बेस पे देखेंगे। अगर हम पहले ही सोच रहे ना वो तो है ही बेकार, नहीं, दैट्स रॉन्ग। अच्छे बुरे हर मजहब में, हर धर्म में, हर जाति में, हर देश में होते हैं, है ना, राइट। तो इसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। क्या बोलते हैं? क्योंकि कईयों के मन में होता है कि पाकिस्तान में तो बुरे ही लोग हैं, वो तो के मन में होता है, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ऐसी की जाती है, उनके मन में ऐसा भरा गया कि इंडिया वाले बेकार हैं। क्या करते हैं लोग जो बीच में पैसा कमाना चाहते हैं, जो कुछ बड़े गलत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन वॉश, और इमेज ऐसे बना देते हैं कि वो तो बेकार ही लोग हैं, राइट। अच्छे बुरे हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, गुजरात हो, कोई देश हो, कोई कंट्री हो, कोई सिटी हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, एवरीवेयर यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ पर्संस, राइट, एवरी काइंड ऑफ पीपल यू विल फाइंड एवरीवेयर। तो इसीलिए स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। तो सभी करते हैं ना, एवरीबॉडी स्टीरियोटाइप्स। मैं करता हूं तो, आप करते हो तो, वो करता है तो, मैं कीचड़ उछालता हूं दूसरों पे, मैं करता हूं, झूठ बोल रहे हो, तुम करते हो, यू हर्ल मड, फिर यू कह रहे हो, अभी मुझे ही कह रहे हो, करो सर यू हर्ल मड। मैं नहीं करता भैया, ये रुचि है ना, रुचि, रुचि मैडम करती हैं, बोलो रुचि हर्ल्स मर्ड एट अदर्स। कैसे बोलेंगे दीपक? रुचि हर्ल्स मर्ड एट अदर्स। रुचि करती है, मैं नहीं करता भैया, रुचि हर्ल्स मर्ड। कैसे बोलेंगे? और बिना जाने मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, इट्स अगेंस्ट कर्टेसी। ऐसे हाथ करो, ऐसे गुस्से में हो जाओ, कोमल मैडम ये शिष्टाचार के खिलाफ है, गलत बात है ना, जब हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, ये मतलब आपकी नैतिकता आपको इस बात की इजाजत नहीं देती, बेवजह उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। कहे दीपक सर हर्ल्स मर्ड, कोई बात है ये? अब सर खुजली कर रहा है, देखो इधर ध्यान नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उंगली निकाल के ऐसे बोल रहा था, सर यू हर्ल मर्ड एट अदर्स। क्या बोल रहा था? अभी भी देखो मेरी तरफ उंगली है, यू हर्ल मर्ड एट अदर्स। फिर से बोलो। तो उमर भैया ये क्या चीज है? अगेंस्ट कर्टेसी, है ना, इट इज अगेंस्ट कर्टेसी। कोई ऐसी चीज जो गलत हो, नैतिक रूप में गलत हो, भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, इट इज अगेंस्ट कर्टेसी। क्या बोलेंगे? आपके शिष्टाचार, आपकी नैतिकता के अगेंस्ट है, खिलाफ है, गलत है ये चीज, ठीक है ना, इट इज अगेंस्ट कर्टेसी। वंस अगेन, जैसे एक बार छोटा था कोमल मैडम में, जब छोटा था ना, तो मेरे एक मामा थे, मामा ने बोला कि वो ले आओ वो तंबाकू, वो कौन सा नाम भूल गया मैं, उससे क्या था, कुबेर था या पता नहीं लाल बिहारी छाप, ऐसा कुछ था वो ऐसे ही आता था कुछ। तो एक जो टोबैको था वो लाने के लिए बोला, मैं दुकान से गया लेके, और मेरी ऊपर वाली जेब में वो डला हुआ था, ठीक है।
जब मैं आ रहा था तो एक लड़के ने देखा कि दीपक की जेब में क्या है, टोबैको है। उसने घर जाके क्या बोला, दीपक टोबैको खाता है। मैंने उसकी जेब में देखा था। कैसे बोलेंगे, दीपक टोबैको खाता है। मेरे बारे में बताना मैं क्या करता हूँ। दीपक टेक्स, एस लगेगा ना, टेक्स लगा रहे तो टेक्स लगाओ, कंज्यूम्स लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा कंज्यूम, या फिर हम बोलेंगे च्यू टोबैको। तंबाकू का नाम होता है च्यू टोबैको, है ना। देखो मैंने क्या कहा, नहीं पता तो टेक लगाओ, कोई गलत नहीं है ये भी। ज्यादा अच्छा बिल्कुल अप्रोप्रिएट तो होगा हमारा च्यू बोलेंगे अगर हम, या कंज्यूम बोलेंगे, ठीक है। बोलो ही चूज टोबैको। कैसे बोलेंगे, ऐसे स्कूल का पता है ना। हाँ, तो मैं खाता हूं तो टोबैको, आई च्यू। आप खाते हो तो, फिर मेरी तरफ उंगली कर रहा है। का सर यू चू टोबैको, मैं नहीं खाता, वो तो कोमल खाती है। बोलो कोमल चूज टोबैको। कैसे बोलेंगे, कोमल चूज टोबैको, राइट। अब उसने मेरे बारे में जाके बोला कि दीपक चूज टोबैको। वो तो घर वालों को ट्रस्ट था, या मामा को पता था कि मैंने मंगाया है ना। तो ये क्या चीज है, मतलब शिष्टाचार के खिलाफ। उसने मुझसे पूछा नहीं एक बार कि भाई खाता नहीं खाता, किसके लिए लेके जा रहा है, पूछ तो लेता कम से कम। अब मेरी जेब में सिगरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूँ, हो सकता है किसी ने मंगवाई हो, किसी अंकल ने मंगवाई हो, राइट। तो मतलब कि इट इज अगेंस्ट कर्टेसी। कैसे बोलेंगे, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो, यू करते हो ना। मैं नहीं करता भैया ना, मैं करता हूँ। चलो बोलो मैं करता हूँ, आज ऐसे प्रैक्टिस करनी, मैं करता हूँ। बोलो आई स्टीरियोटाइप। आप करते हो तो, भाई सभी करते हैं। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कहो, एवरीवन कहो, राइट। बोलो एवरीवन स्टीरियोटाइप्स, ऐसा लग जाएगा, एवरीवन स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो, डोंट हर्ल मड एट मी, क्योंकि शिष्टाचार के खिलाफ है ना। बेवजह उछाल रहा, जानता नहीं मेरे बारे में, फिर भी कुछ कह रहा है। बोलो ही हर्ल्स मड एट, फिर से बोलो बिना उसके बारे में जानना, उसके बारे में हम कोई कमेंट दे दें तो उसको बोलते हैं इट इज अगेंस्ट, बोलो कर्टेसी। कैसे बोलेंगे, और यही हम करते हैं। कोई वीडियो देख ली सोशल मीडिया पे, कोई फोटो देख लिया, जो देख लिया उसको सच मान के कमेंट करने लग जाते हैं, दुनिया भर के कमेंट्स कर देते हैं लोग। Nobody knows the reality. Nobody knows the reality. तो everybody stereotypes. कैसे बोलेंगे, अगर आगे से मैडम स्कूटी पे आ गई, मान लो नाम क्या है, खुशी मैडम का स्कूटी पे आ गई, तो हमारी खुशी दुख में बदल जाती है, भाई उड़ाएगी। अगर कोई फीमेल आ गई है स्कूटी पे, सारे साइड में हो जाते, भाई उड़ाएगी। पापा की परी उड़ाएगी, है ना। और मम्मी के मगरमच्छ भाग जाते हैं साइड में। जैसे ही पापा की परी आते हैं स्कूटी पे, मम्मी के मगरमच्छ साइड में हो जाते हैं कि भाई उड़ाएगी। तो मतलब एक दिमाग में बिठा लिया कि फीमेल चला रही है तो उड़ाएगी। अब उड़ाएगी की इंग्लिश मतलब, उड़ाना की इंग्लिश क्या होगी। देखो मैंने क्या कहा था, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं, सेंस समझनी है। हिंदी में उड़ाना, उसने एक गाड़ी ने एक लड़के को उड़ा दिया, है ना। उड़ाना मतलब यहाँ पे हिट कर दिया भैया, टक्कर मार दी, सिंपल हिट किया है, राइट। वो उड़ाएगी फ्यूचर की बात है, तो विल लगता भी, विल हमने सीखा नहीं है। शी विल हिट बोल दो, उड़ाएगी। फिर से बोलो, अच्छा एस तो हम लगा ही सकते हैं, कईयों को उड़ाती रहती है, रोज उड़ाती है तो शी हिट्स हो जाएगा। फिर बोलो शी हिट। तो जैसे ही फीमेल ड्राइवर हमने देखी, देखते हम डर गए, अरे भाई गए आज तो, साइड में हो जाते। ट्रक से नहीं डरता एक लड़का, ट्रक के आगे से निकाल ले जाएगा, देखना कभी। लेकिन फीमेल राइडर अगर आगे ना सामने, साइड में हो जाता, पहले इसको निकलने दो। हाँ, तो ये क्या है, स्टीरियो। वो कह रहा था साइड में ही मार देती है तो जितना साइड में होते हैं वहीं आगे घुसाती है। तो बोलो शी क्या करती है, उड़ा देती है। शी हिट्स, मैं उड़ा देता हूं तो आई हिट, आप उड़ाते हो तो ये उड़ा देती है तो शी हिट्स। अब उड़ाने की भी साइंस थी। देखो अगर आप फ्लाई लगा रहे हो तो उसका मीनिंग दूसरा हो गया, फिर उसका मीनिंग दूसरा हो गया, मतलब बहुत तेज स्कूटी चलाती है ये, राइट। जैसे मान लो मैं कार चलाता हूँ अपनी, मैं कार चलाता हूँ ना, आई ड्राइव कार। कैसे बोलूंगा, आप चलाते हो तो, उमर भैया चलाते हैं तो उमर ड्राइव्स कार, राइट। लेकिन मैंने कहा ही डजंट ड्राइव हिज कार, ही फ्लाइज। ड्राइव नहीं करते भैया, फ्लाई करते हैं, मतलब कि बहुत तेज चलाते हैं। तो सेंस हो गई ना इसकी, मतलब चलाते नहीं भैया, उड़ाते हैं। तो उड़ाना वो अलग सेंस में उड़ाना हो गया। फिर अगर फ्लाई लगाते हैं तो, अरे भाई चलाता नहीं मैं, आई डोंट ड्राइव। कैसे बोलेंगे, उड़ाता हूँ, आई फ्लाई। अच्छा आई फ्लाई होगा आई एक्शन, आप उड़ाते हो गाड़ी को तो यू फ्लाई, और उमर भैया उड़ाते हैं तो ही फ्लाइज। कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, फिर से बोलो। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, कैसे लग जाता है, बट स्ट्रक्चर जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ऐसे लगना बंद हो जाएगा। सो मस्ट रिमेंबर, बोलते रहिए,
बोलना बड़ा ही जरूरी है। इट्स अगर नहीं बोले ना, इफ यू Don't speak all ऑल in इन vain. लेकिन जल्दबाजी मत करना, डोंट मेक हेस्ट। Don't make it. मैं करता हूँ जल्दबाजी, I make it. वो करता है You make it. ही, वो कहा मैंने यू कब कहा, हो गया ना कंफ्यूजन। यही तो था ना, मैंने कहा था ना कि जब आपको लग रहा है एक सीक्वेंस से बोल रहे तो ठीक है, सुनो मैंने बोला भी क्या है, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। क्या बोलेंगे? Don't make it. लेकिन ये जल्दबाजी करता है, ही मेक्स हेस्ट। ये करती है तो, She makes. जब मैं कहूंगा ना तुम करते हो तो यू मेक हेस्ट होगा, है ना, तुम जल्दबाजी करते हो, बोलो यू मेक हेस्ट। जब चीजें मिक्स हो जाती है ना, कभी यू आ रहा है, कभी दे आ रहा है, कभी ही आ रहा है, कभी शी आ रहा है, कभी इट आ रहा है, फिर समझ नहीं आता कहाँ ऐसा लग रहा कहाँ नहीं लग रहा, वही तो ड्रिलिंग करनी है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द Point. फिर से बोलो। That's the point. सुनने में तो बड़ा आसान लगा कि बचपन से वो तो रट रखा आपने, ही शी इट के साथ ऐसे ऐसे आता है, लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं, आता तो है लेकिन आप नहीं लेकर आए। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, यू हैव नॉट। Practice. तो मैं ड्रिल करता हूँ, क्या करता हूँ मैं? I did. ड्रिल। ड्रिल मतलब क्या होता है? छेद करना भी होता है ड्रिल, और यहाँ पे प्रैक्टिस को ड्रिल कहते हैं, है ना। आई ड्रिल, यू ड्रिल, ये करती है तो शी ड्रिल्स। कैसे बोलेंगे? She does. वंस अगेन, She did. मैं पढ़ाता हूँ, I teach. ये पढ़ाता है, He teaches. बोला ना यू टीच, मैंने तो क्या कहा, ये पढ़ाता है, तो ये तो ही हुआ ना, ही टीचेस। कैसे बोलेंगे? He teaches. वंस अगेन, He teaches. और ये पढ़ाता है तो, He teaches. ये गाली देता है तो, He abuses. ये खेलता है तो, He plays. ये जो नीरज मैडम है ना, नीरज मैडम, शी स्मोक, स्मोक करती है, मैं देखा उनको, शी स्मोक्स। कैसे बोलेंगे? She smokes. वंस अगेन, She smokes. वंस अगेन, She smokes. ये उमर भैया भी है ना, मेरा उमर भैया ऑल्सो स्मोक्स, है ना। मैंने देखा तो नहीं खैर इनको कभी स्मोक करते हुए, लेकिन जेब में देखी थी। कहाँ देखी थी? सिगरेट। तो बे गलत बात है ना, It is against courtesy. ना इट्स अगेंस्ट कर्टेसी। बोला करो तुरंत, It is against courtesy. तुरंत समझ जाना चाहिए कि कौन सा इडियम, कौन सा फेज, कौन सा एक्सप्रेशन निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये शिष्टाचार के खिलाफ है। It is against courtesy. वंस अगेन, It is against courtesy. ये अच्छी बात नहीं है आपकी, बोलो इट्स नॉट It's not गुड ऑफ यू। good of you. जब बोलते हैं ना आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। उमर भैया मैं बुलवा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, अच्छी बात नहीं है आपकी ये, ठीक है ना, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो। It's not good of you. आकांक्षा मैंने 1000 बार कभी कैमरा ऑन रखा करो, ये अच्छी बात नहीं है आपकी, इट्स नॉट। Good of you. बड़ा ब्रश करके नहीं आते ना, अच्छी बात नहीं है आपकी, इट्स नॉट। Good of you. फिर से बोलो। It's not good of you. मैं तो करता हूँ ब्रश, आप करते हो तो, ये करती है तो। He plus cheese. आज रोहित नहीं आया ना, हाँ वो क्या करता है? क्लासेस बंक करता है, क्लास के नाम का निकलता है मैडम, और फिर पहुंच जाता है कहीं और। जब बिना मतलब क्लास के नाम के निकले और पहुंच जाए कहीं और, स्कूल से बोलते आ रहे हो ना बंक, बंक इंग्लिश का ही वर्ड है, बंक कहूं या बंक ऑफ भी कह सकते हैं। तो मैं करता हूँ बंक ऑफ क्लासेस, बोलो आई बंक ऑफ द क्लासेस। आप करते हो तो, You bunk off. ये बहुत बंक करते हैं क्लासेस, She bunks शी बंक्स ऑफ द क्लासेस। बोलते रहना म्यूजिक प्रोडक्शन मैडम, गिरधर्स म्यूजिक प्रोडक्शन, फिर ऐसे बोलूंगा तो मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, गिरधर म्यूजिक प्रोडक्शन खेलती हैं तो आधे सेंटेंस तो तब बनाएंगे ना जब वो नाम समझ में आएगा, आधे तो वही कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हाँ तो गिरधर मैडम मतलब अनीता मैडम है ना, अनीता मैडम, तो अनीता मैडम क्या करती हैं? खेलती हैं। बोलो अनीता मैडम Anita madam प्लेज। फिर से बोलो। Anita madam plays. अच्छा मैं गाता हूँ तो, I sing. आप गाते हो तो। You sing. सिंग लंबा मत क्यों, सिंग ऐसा लग रहा है आप टक्कर मारोगे अभी। फिर आई सिंग, सिंग नहीं सिंग, Sing. आई सिंग, I sing. यू सिंग, You sing. शी Sing. शी Sing. शी Sing. ही Sing. मोहित Sing. चिंटू Sing. पिंटू Sing. लिंटू मिंटू टिंटू टिंडू, सब में ऐसा लगेगा ना सिंग्स, विंटू देख लेना ना। अनीता मैडम, Sing. पपीता मैडम, Sing. सविता मैडम, Sing. रीता मैडम, Sing. बबीता मैडम, Sing. सब में ऐसे लग जाएगा। राइट, आई सिंग यू सिंग, शी Sing. आई टीच यू टीच, Teaching. मैं कीचड़ उछालता हूँ तो I. आई हर्ल, ये क्या कह रहे आई, पूरा तो बोलो। आई हर्ल मड एट अदर्स। आप उछालते हो, हाथ निकालो। फिर मेरी तरफ कर रहे हैं, हाथ निकालो, पर मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? बगल वाले को बोलो। अब मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, दे आर हर्लिंग मड एट मी। कैसे बोलूंगा? दे आर हर्लिंग मड एट मी। ये शिष्टाचार के खिलाफ है। इट इज चंगी गल नहीं आएगी तो आटी, समझा पाजी, चंगी गल नहीं आएगी। किदा कहीदा
अंग्रेजी विच किदा कईदा चंगी गल नहीं आएगी। इट इज नॉट गुड ऑफ यू कैसे बोलेंगे? अच्छा बंक करना हो तो बंको या फिर अंग्रेज है ना कुछ उल्टा बोलते ही बोलते हैं। तो एक और बोलते हैं कट क्लास। क्या बोलते हैं? कट क्लास को या कट स्कूल को, दोनों का मतलब क्या है? बंक करना। कट स्कूल में थोड़ा ये हो गया कि स्कूल की क्लासेस बंक करना। कट क्लास कोई इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है ना। ट्यूशन करो या कुछ भी करो, दैट इज कट क्लास। क्या होता है? मैं करता हूं तो, आप करते हो तो, नहीं आप नहीं करते, आप तो रोज आते हो ना। वो रोहित नहीं आता ना कभी कभी, रोहित कट क्लास। कैसे बोलेंगे? क्लासेस के नाम के कहीं और पहुंच जाए बिना इन्फॉर्म करे छुट्टी कर लेने बोलते हैं कट क्लास। क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसे ऑफिस से भी कुछ लोग बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, बड़े बॉस उनके दुखी रहते हैं। इसको बोलते हैं टेक अ फ्रेंच लीव। क्या बोलेंगे? उस एम्प्लॉय को नहीं पता कि कितना नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस भरोसे इंसान बैठा रहता है कि शायद वो काम होगा। हो सकता वो काम ऐसा है कि उसके भरोसे 10 आदमी और उसके अराउंड हो कि वो करके देगा तो आगे वालों के पास शिफ्ट होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं जब बिना बताए बिना इंफॉर्मेशन की छुट्टी कर लेना, क्योंकि उससे सिर्फ उसका नुकसान नहीं होता, उसके साथ साथ पूरी कंपनी का नुकसान होता है, 10 लोगों का और काम खराब होता है। तो सडनली बॉस कहीं और होता है, उसको पता लगता है कि भाई वो तो आया नहीं आज, तो बॉस सडनली किसको अरेंज करे, राइट। इसीलिए आपको क्या नहीं लेना चाहिए? फ्रेंच लीव नहीं लेना चाहिए। लीव ले लो इन्फॉर्म करके, बट डोंट टेक फ्रेंच लीव। कैसे बोलेंगे? Don't take French leave. फ्रेंच लीव का मतलब क्या हो गया? अब ये फ्रेंच मतलब ट्रांसलेशन ना करें, फ्रेंच तो अदर कंट्री के हिसाब से हो। फ्रेंच लीव मतलब ये बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी ले लेना। मैं बिना इन्फॉर्मेशन की छुट्टी ले लेता हूं तो आई टेक, एक्शन तो लगाओ, बोलो। I take French leave. आप लेते हो तो, You take French leave. ये लेती है तो, He takes French leave. इधर देखो पहले, शी टेक्स, कैसे बोलो? शी टेक्स फ्रेंच लीव। कैसे बोलेंगे? He takes French leave. ही नहीं, शी बोलो, शी टेक्स फ्रेंच लीव। एवरीबॉडी, He takes French leave. अच्छा लिख लो पहले, नोट इट डाउन एवरीबॉडी। हाँ याद रखना, जब लिखोगे तो एकदम क्या बोलना है? आई एम राइटिंग। क्या बोलोगे? I am writing. और लिखते ही क्या बोलोगे? आई हैव रिटर्न। देखो बहुत बेसिक से चल रहे हैं एक एक चीजों को लेके। अब भी किसी को इंग्लिश नहीं आएगी ना तो कहीं नहीं आएगी, मस्ट रिमेंबर। और किसको नहीं आएगी? जो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके आगे चले। तो मैंने बोला कट क्लासेस। क्या बोला? Cut classes. यानी कि बंक करना, कहीं और पहुंच जाना, क्लास के नाम का किसी को इन्फॉर्म ना करना छुट्टी के लिए। तो बोलो आई कट क्लासेस। आप करते हो ना ऐसा? यू कट क्लासेस। रोहित करता भी है, रोहित कट्स क्लासेस। मैं डांस करता हूं तो, तुम डांस करते हो तो, और नोरा फतेही, Nobody dances. चेहरा देखो खान सर का। अरे खान साहब, नोरा का नाम आते स्माइल आ गई। स्माइल नहीं, सेंटेंस बोल। ओहो देखो सेंटेंस बोल, नोरा फतेही डांसेस। क्या बोल रहे हैं? नोरा फतेही डांसेस। एवरीबॉडी। तो मैं डांस करता हूं तो, I dance. तुम डांस करते हो तो, नोरा फतेही करती है, नोरा फतेही डांसेस। एवरीबॉडी। Nobody dances. भैया खोना नहीं है, ख्यालों में है पीछे। हेलो, खो गया, ख्यालों में खो गया वो तो। भाई नोरा फतेही का नाम आया नहीं, वो ख्यालों में खो गया, सुनता ही नहीं। मेरे को पीछे बैठा चुपचाप, पता नहीं कहाँ खो गया था। तो ऐसे खो जाना बोलते हैं मून ओवर। क्या बोलते हैं? लेकिन कैसे खो जाना? किसी के ख्यालों में खो जाना। क्या बोलेंगे? तो ख्यालों में खो रहा है वो, है ना। तो ये आईएनजी में बनेगा, इसमें एसएस नहीं लगेगा। इज मूनिंग ओवर मतलब किसी के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में विचार ले रहा है, दिमाग में चल रही है वो। हम पढ़ा रहे हैं फिजिकली यहाँ पर, मेंटली मुंबई गया हुआ है नोरा फतेही के पास, है ना। तो कैसे बोलेंगे? मून ओवर कर रहा है वो, ही इज मूनिंग ओवर। एसएस नहीं लगेगा, कर रहा है ना अभी, ख्यालों में खो रहा है, मतलब चल रहे हैं उसके ख्याल। ही इज मूनिंग ओवर। कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। आप सोच रहे हो कि बेवजह चिल्ला रहा हूँ आपसे गला फाड़ने के लिए। इसके पीछे ठोस कारण है, ये फायदेमंद है आपके लिए। शायद आपको समझ नहीं आ रहा। इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी। तो आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि वो काम चल रहा है। जैसे मैंने बोला नोरा फतेही डांस करती है, तो कैसे बोला मैंने? डांसेस। उसके बारे में बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी डांस कर रही है, जाकर देखो। वो करती है, वो उसका काम है। जैसे मैं डांस करता हूँ, मैं भी कभी कभी। क्या मैं अभी डांस कर रहा हूँ? तो मैं करता हूँ डांस। बोलो आई डांस। एवरीबॉडी। अभी नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं करता हूँ डांस। बोलो आई। आप करते हो, नोरा करती है, ये भी तो करता है शादी वादी में ना, करते हो ना शादियों में। शादी में डांस ही नहीं करते? कब कब करते हो? हाँ शादी में डांस करता ही है ना। ही डांसेस इन मैरिजेस। कैसे बोलेंगे? है ना। पार्टीज में डांस कर लेता है, ये वैसे हमेशा नहीं करता। ही डांसेस इन पार्टीज में। ये नहीं कर रहा, अभी कर रहा है। अभी कर रहा है तो उसे हिलना पड़ेगा। बोलो हिलो, हिलो सोनियो,
एवरीबॉडी हिलो, बोलो आई एम डांसिंग, क्योंकि अब चल रहा है काम, है ना। अंजलि मैडम आप डांस नहीं कर रहे? अंजलि मैडम, प्रजापति मैडम, सभी ऐसे हाथ निकालो, एक आगे एक पीछे, बोलो आई एम डांसिंग। अभी चल रहा है क्योंकि अभी डांसिंग, आई एम डांसिंग एवरीबॉडी। आप तो दूध सा निकाल रहे हो ऐसे करके, वो लस्सी बनाते हैं ना, क्या करते हैं, हाँ छाछ बनाते हैं, बिलोना जिसको बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो थोड़ा हुआ, ऐसे ऐसे आई एम डांसिंग एवरीबॉडी, आई एम डांसिंग एवरीबॉडी। मैं डांस कर रहा हूं तो आई एम डांसिंग, कैसे बोलेंगे? लेकिन मैं नहीं कर रहा, डांस कर रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, लेकिन मैं डांस करता भी हूं कभी कभी, समटाइम्स आई डांस। फिर से बोलो लाउडली, ये भी डांस करती है ना, शी डांसेस। तुम डांस करते हो तो, हम डांस करते हैं तो, अब ध्यान रखना, मैं साथ साथ वी दे सब कुछ घुसाऊंगा बीच में। एक बार बता देता हूँ, आई मतलब मैं, यू मतलब आप, ही मतलब वो कोई लड़का वो, शी कोई लड़की, दे वे लोग ज्यादा हैं तो, वी हम सारे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ एस लगाना, सबके साथ एस नहीं आएगा बाकी के साथ। और एवरीबडी, समवन, समबडी, इन सब के साथ भी एस आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगुलर ही माने जाते हैं, एक ही बात कर रहे हो। समबडी कोई एक बॉडी की बात कर रहे होते हैं ना, एवरी वन की ही बात हो रही थी, हर एक में से एक की, ईच एंड एवरी वन, प्रत्येक, प्रति एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर ही होते हैं वो भी, उनको प्लूरल मत समझना, ऐसा लगता है कि एवरीबडी सबकी बात कर रहे हैं। गॉट इट? मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ाते हो, वो पढ़ाता है, वे पढ़ाते हैं, they teaches, they teaches, they teaches, they teach, आर्यन they teach, बोलो they, he teaches, समझे मेरी बात। और हम पढ़ाते हैं तो we teach, कैसे बोलेंगे? तुम पढ़ाते हो, वे पढ़ाते हैं, अच्छा हम क्लासेस बंक करते हैं तो वी कट यूज कर लो, बंक कर लो, जो मर्जी है, बोलो वी कट क्लासेस, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, आप करते हो तो, वे करते हैं तो, वे मैं एक की बात नहीं कर रहा, वे बोला मैंने, वो भी गायब है, एक लड़की थी वो भी गायब है, रोहित भी गायब है, कई लोग गायब है क्लास से, है ना, तो वे सारे की बात करो, दे कट क्लासेस, कैसे बोलेंगे? हम करते हैं तो, तुम करते हो तो, वे करते हैं तो, मैं करता हूं तो, नीरज मैडम करती हैं तो, कट क्लासेस। अब ऐसा लगेगा, है ना। अच्छा मैं डांस करता हूं तो, बोलो मैं डांस करता हूं, हैप्पी बर्थडे, तो डांसिंग हो गया ना। हाँ बोलो सर यू आर मिस्टेकन, जैसे मुझसे गलती हो जाएगी आपको बोलो सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे? सेकेंड मैं क्या बोलूंगा? ओ माय बैड, ऐसे नहीं, हाथ लगाओ आर्यन, फील करो गलती, सॉरी सर आई एम माय बैड, ये ऐसे नहीं करना, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, यू आर नॉट एडमिटिंग मिस्टेक राइट नाउ, ऐसे सॉरी सर मेरी गलती है ना, माय बैड, ऐसे झुक जाओ थोड़ा सा, माय बैड सर, माय बैड। बोलो आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड मतलब भी क्या होता है, आप कह रहे हो जो मैंने बोला वो मैंने गलत बोला, अपनी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, राइट। तो बोलो सर मैं क्या करता हूँ, अपनी बात मान लेता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, कैसे बोलेंगे? वो करता है तो he admits, वैसे एडमिट नहीं होता, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली एडमिट, एडमिट नहीं, ऐसे ही एडमिशन कराते हैं ना स्कूलों में, नोट एडमिशन, एडमिशन नोट एडमिशन, है ना, इट्स एडमिशन, एडमिट, राइट। तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, ये मानता है तो he, बोलो he admits his mistake, right? अनीता मैडम मान लेती हैं तो अनीता मैडम admits her mistakes. Once again, अच्छा admit के अलावा क्या बोल सकते हैं? Stand corrected भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैं stand corrected मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, अपनी कहीं बात को मान लेता हूँ। बोलो I stand corrected, कि मैंने गलत बोला था, है ना। आप मान जाते हो ना, अच्छे बच्चे मान जाते हो आप। You stand corrected, बोलो अचल, you stand corrected, ये मान जाती है तो She stands corrected. इसे बोलो, She stands corrected. हम अपनी बात मान जाते हैं तो we Stands corrected. वो मान जाते हैं अपनी बात को, They stand corrected. तुम मान जाते हो, You stand मैं corrected. मान जाता हूँ, I ये मान जाती है, She stands corrected.
हाँ, अब लग रहा है ना कहाँ एस एस लगना चाहिए, राइट। धीरे धीरे बड़े सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको हर बार आप सही तरीके से लगा पाओगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। ऑल इन वेन तो नहीं होगा, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, राइट, यू आर गोइंग टू मेक। हाँ, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। क्या नहीं करना? तो डोंट मेक हेस्ट, डोंट, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और जल्दी में काम खराब होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्या बोलेंगे? हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट क्या होता है? जल्दबाजी। यहाँ पे एक्शन इसमें मेक है, कर देती है खराब। मैं कोई काम खराब कर देता हूं अगर, तो क्या बोलूंगा? आई मेक वेस्ट। आप कर देते हो तो, ये कर देती है तो, ये कर देता है तो, ही मेक्स। लेकिन मैं ना ये करता ना मैं करता, हम क्या करें? जल्दबाजी कर देती है ना, वो भी हम थर्ड पर्सन की तरह लेकर चलेंगे उसको। बोलो हेस्ट मेक्स वेस्ट। फिर से बोलो, तो जल्दबाजी मत करो भैया, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट। बोलो डोंट मेक हेस्ट, हेस्ट। आपको दीपक में और दीपक में अंतर नहीं दिख रहा? देखो ध्यान से समझो, आप कह रहे हो हीस्ट, कौन सी मात्रा है? ई, और हेस्ट ए। दीपक और दीपक अलग अलग चीजें हैं ना। मैं दीपक में दीपक हूं, दीपक, समझे? आप ई वाली मात्रा लगा रहे हो, तो हीस्ट अलग चीज है, हेस्ट अलग चीज है। हेस्ट को लिखेंगे HASTE, हे, राइट, और HEEST हीस्ट हो गया। क्या दोनों सेम चीज है? हम अंतरा समझ में? तो ई की मात्रा नहीं लगानी, हेस्ट बोल रहे हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट। एवरीबॉडी, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हाँ चलो, थैंक गॉड, अब सही बोलो। बोलो हेस्ट मेक्स वेस्ट लाउडली। तो जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज चले गए ना आगे, कर दी ना जल्दबाजी। मैं कह रहा हूं डोंट मेक हेस्ट बिकॉज, हाँ अब की बार रुक गया अपन। तो बोलो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हम तब बोलते थे, बोलेंगे भाई आराम से करो, ढंग से करो, धीरे धीरे चीजों में हम आगे बढ़ते हैं। स्लो एंड स्टडी से ही रेस जीती जाती है, राइट। बोलो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कैसे बोलेंगे? once again everybody। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है अनीता मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लो भी बोला और स्टडी भी बोला, दो चीजें हो गई, तो प्लूरल हो गया ना एक तरीके से। तो विन आना चाहिए था, विंस क्यों आया? विन आना चाहिए, विंस आना चाहिए, बताओ। जैसे मैंने कहा मोहित और चिंटू स्कूल जाता है, राइट। मोहित भी जाता है और चिंटू भी जाता है। मोहित जाता है तो मोहित गोज, क्या बोलते हो? चिंटू जाता है तो चिंटू, और मोहित और चिंटू दोनों जाते हैं इकट्ठा, बोला मैंने, मोहित एंड चिंटू गो होता है, क्योंकि मैं दे की बात कर रहा हूं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, अब मैं उन दोनों की दे की बात कर रहा हूं। दे तो ना वे जाते हैं, मतलब कि वे दोनों काम करने आते हैं, तो दोनों का मतलब वे हो गया ना। सो दे जाते हैं, दे गो टू स्कूल होता है। कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ाता हूं तो, आप पढ़ाते हो तो, मैं, आप और ये तीनों पढ़ाते हैं तो, मैं भी कहा, मैंने ये भी कहा, भाई तुषार भी कहा, दीपक भी कहा, और ये वाला दीपक भी कहा, आर्यन भी कहा, तो टीच हो जाएगा, टीचिस नहीं होगा, राइट। क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा तो ये पढ़ाता है, ही टीचेस। मोहित पढ़ाता है, मोहित। चिंटू पढ़ाता है, पिंटू पढ़ाता है, पिंटू टीचेस। एवरीबॉडी, लेकिन चिंटू और पिंटू दोनों पढ़ाते हैं, चिंटू एंड पिंटू टीच, यानी कि दे टीच। लेकिन मैंने क्या बोला? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो विन आना चाहिए, विंस आना चाहिए, विंस आएगा इसमें। ये भी एक रूल होता है आगे। अनीता मैडम, जब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हैं तो अलग अलग ही, लेकिन वो एक तरह काउंट किए जाते हैं, एक ट्यून में आ जाते हैं, या फिर एक माने जाते हैं, वो अलग अलग नहीं माने जाते, ग्रुप की तरह आ जाते हैं, तो उसको हम सिंगुलर ही मानकर चलते हैं। जैसे मैंने बोला चावल एंड कड़ी, एक पूरा डिश बन गई, तो सिंगुलर मानी जाती है। मुझे चावल और करी पसंद है, दाल भात पसंद है, ऐसे बोलते हैं ना, दाल भात पसंद है। तो यहाँ पे दाल अलग से और भात अलग से पसंद नहीं है, वो एक डिश बनी है दाल और भात मिलने के बाद। जैसे मुझे चाय पसंद है, तो चाय में पानी भी है, दूध भी है, वो एक मानी जाती है ना। तो ये भी ऐसे कुछ होते हैं, जैसे राइस एंड करी जो आपने बोला, चावल और करी जो है ना, दाल भात जो भी आप नाम ले रहे हो, ऐसे स्लो एंड स्टडी एक ग्रुप माना जाता है, इसलिए इसको सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम ऐसे अलग अलग चीजों को रखेंगे ना कि भाई ये वाला और वो वाला दोनों पसंद है मेरे को,
है ना, ये वाला, ये और वो दोनों जाते हैं स्कूल, तो यहाँ पर हम सिंगुलर मतलब गो लगाएंगे, फिर गोल्स नहीं लगाएंगे, उनको दे की तरह मानेंगे। अदरवाइज स्लो एंड स्टडी में विंस ही आएगा। क्या आएगा? विंस। बोलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसे बोलो, Slow and steady wins the race. once again, Slow and steady wins the race. मैंने बोला कड़ी एंड चावल इज माई फेवरेट होगा, आर माई फेवरेट नहीं होगा। कड़ी और चावल अलग अलग नहीं है, समझे ना मेरी बात? कड़ी एंड चावल एक साथ मुझे पसंद है, तो कैसे बोलूंगा? इज माई फेवरेट डिश, वो फेवरेट है मेरी, समझे ना? एक ऐसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एवरीबॉडी। Slow and steady wins the race. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं? बोस अराउंड करते हैं। क्या करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस अराउंड? नहीं समझे? दोस्त दिखाना। बोस क्या करता है? दोस्त दिखाता है ना, अपने अकड़ दिखाता है ना बोस। भाई बोस तो बोस है ना? हाँ, जो अपना भोकाल जमाते हैं। क्या जमाते हैं? ए अपन को जानता नहीं तू, चल साइड हो जा, अपन को बैठने दे यहाँ। तो अपना भोकाल जमाना, अपनी पावर दिखाना, अपना डोमिनेंस दिखाना, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, अपना मतलब ज्यादा कहते हैं ना चौधरी बनना। क्या बोलते हैं देशी भाषा में, क्या बोलेंगे हम? ज्यादा चौधरी मत बन, समझा? हाँ, तो चौधरी जो बन रहा है या अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी एकड़ दिखा रहा है, दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, औरों को नीचे समझ रहा है, उसको बोलते हैं बोस अराउंड। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, एवरीबॉडी। हाँ, तो मैं करता हूँ तो, आप करते हो तो, वे करते हैं तो, दे बोस अराउंड। कैसे बोलेंगे? एस लगा दिया? नहीं लगाया ना? हाँ, दे बोस अराउंड। कैसे बोलेंगे? हम करते हैं तो, वी बोस अराउंड। कैसे बोलेंगे? वो करता है तो, वो करता है तो, ही बॉसेस अराउंड। शी करती है तो, चिंटू करता है तो, पिंटू करता है तो, मिंटू करता है तो, बॉसेस अराउंड। आप करते हो तो, हम करते हैं, ये करती है लड़की। ये आपने क्लासेस में, स्कूलों में इधर उधर देखा ना, एक आधी बच्चा होता है, अरे हम तो हम ही है ना, अपने आप को अपने आप ही समझते हैं कि भाई हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो सबके ऊपर पावर दिखाते हैं, वो अपनी जान दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, डोमिनेंस करते हैं। ऐसे कहीं कहीं काम कर रहे हो या फिर आप सोसाइटी में भी देखोगे, कुछ लोग होते हैं अपनी अकड़ में रहने वाले, दूसरों पे ऑर्डर चलाते हैं अपने, उनको बोलते बोस अराउंड। ए छोटू जा पानी लेके अपने लिए, है ना? तो क्या कर रहा है? ही इज बॉसिंग अराउंड। क्या कर रहा है? ओए इधर आ जा, उसको ये बोल। मतलब किसी को जानते पहचानते नहीं, फिर भी कह इधर छोटू, तो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? बेचारे के ऊपर डोमिनेंस दिखा रहे हैं अपना कि बच्चा है तो आ जाएगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं बोस अराउंड। क्या बोलते हैं? ये करता है दीपक, ये वाला नहीं, मेरा नाम ले रहे थे। इट्स नॉट गुड ऑफ यू। अच्छी बात है नहीं तुम्हारी। कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो, और भी दीपक हो सकते हैं, ये वाला दीपक करता है। बोलो, ही बॉसेस अराउंड। कैसे बोलेंगे? ये सबको शी बनाएगा, नहीं माने। अब डॉक्टर बन जाते शी जेंडर चेंज कर रहे हो, बताओ। तो बोलो, मैं भी शी कर रहा हूं। इसको बोलते हैं नीरज मैडम, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हें तो आएगी नहीं, कुछ दिनों में मैं ही बोल जाऊंगा। इसको बोलते हैं कंपनी डज अफेक्ट। क्या बोलते हैं? यानी संगति का असर पड़ता है भैया। बोलो, कंपनी डज अफेक्ट। राइट एवरीबॉडी, कंपनी डज, एवरीबॉडी। हाँ, तो संगति का असर पड़ता है, कंपनी डज अफेक्ट एवरीबॉडी। हाँ, संगति का असर तो पड़ता है। माथा पकड़ लिया बेटा, क्या हुआ? हाँ, तो क्या करता है? दूसरों पे ताकत दिखाता है अपनी ना, बोस अराउंड करता है। ही बॉस इज अराउंड। ये बोस से बना है, बोस से ही, ठीक है ना? बोस क्या करता है देख लेना, डांटता है, धमकाता है, गुस्सा रहता है, उसको बोले बोस अराउंड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बोलो, ही मैं करता हूँ तो, ये करती है तो, वो करता है तो, हम करते हैं तो, वी बॉस अराउंड। वे करते हैं तो, हम करते हैं तो, वे करते हैं तो, रोहित करता है तो, मोहित करता है तो, मोहित, अनीता मैडम करती हैं तो, बॉस इज अराउंड। कैसे बोलेंगे? अंजलि करती है तो, बॉस इज अराउंड। कैसे बोलेंगे? अंजू मैडम करती हैं तो, गंजू मैडम करती हैं तो, तो गंजू निकल गया क्या? अंजू था। हाँ, बोलो, अंजू मैडम बॉस इज अराउंड। कैसे बोलेंगे? अंजू मैडम बॉस इज अराउंड एवरीबॉडी। अच्छा जी, किसी पे दोस्त दिखाना, पावर दिखाना, बॉस। यहाँ बॉस में देखो थोड़ा अंतर क्या है। बॉस होता है इंस्ट्रक्शंस ज्यादा देना, रूल अपने चलाना। ओए ऐसे कर, वैसे कर। शादी में मिल जाएंगे ऐसे आपको लोग, खुद तो कुछ करने बैठे हैं चेयर पे, ओए ढंग से नहीं कर रहा है, इसको ढंग से कर, ऐसे कर, वैसे कर। जो कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना,
अपना ज्यादा दिमाग चलाते हैं, वो बोस अराउंड कर रहे होते हैं। एक होता है धौंस दिखाना, ये थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल हो गया, इसको बोलते हैं बुली। क्या बोलते हैं? बुली बना बुल से। कहां से बना है? बुल क्या करता है? ये होता है बुली। कई बार आप किसी ऑफिस वगैरह में देखोगे ना, वहां पे लिखा भी रहता है नो एंट्री फॉर बुली गाइज। बुली गाइज के लिए एंट्री नहीं है, पर फालतू जो अपनी ताकत दिखाने आते हैं। बुली होता है, आप इसमें थोड़ा फिजिकली टॉर्चर भी कर सकते हो किसी को, है ना, उसको मार रहे हो या फिर अपने अकड़ दिखा रहे हो, किसी को चाटे मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो, है ना। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, कुछ अपाचीज होते हैं। क्या होते हैं अपाची? क्या होता है? बाइक। उसका मतलब होता है गुंडे। क्या होते हैं? हाँ, गुंडे बदमाश। गुंडे बदमाश आवाराओं की बाइक होती है, मेरे पास भी अपाची है। राइट। हाँ, तो अपाची का मतलब गुंडे बदमाश आवारा, एक तरीके से घूमते हैं इधर उधर। गुंडों के भी टाइप होते हैं वैसे, बड़े लेवल, छोटे लेवल। बड़े लेवल को गैंगस्टर्स, डॉन्स हो जाते हैं, है ना। गैंगस्टर से भी ऊपर डॉन हो जाते हैं। और जो छोटे मोटे होते हैं उनको बोलते हैं हुलीगन्स। हुलीगन्स एक ऐसी कैटेगरी होती है, 5-7 लोगों का अपना ग्रुप बना लेते हैं, पंटर लोग। क्या बोलते हैं इनको? ए अपन बोल रहे ला पंटर लोग, अपन भाई लोग इधर को बुला के ऐसे करके जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं होलीगन्स। क्या बोलते हैं? होलीगन्स भी कह सकते हैं और गूंस भी कह सकते हैं। गूंस गुंडे, गूंस सीधी इंग्लिश है गुंडों की, और होलीगन्स भी होता है। ये होलीगन्स आपने कहाँ देखे होंगे बताओ? मूवीज में। मूवीज में आप देखो ना, कॉलेज के बाहर 5-7 गाड़ी लगाए खड़े हैं, कुछ बाइक्स पे बैठे हैं, कुछ ऊपर चढ़ के बैठे हैं। आते जैसी लड़कियों करे छमिया, हाँ किधर जा रही है ए छमिया। तो मूवीज में दिखाते हैं ना, छोटे मोटे से गुंडे होते हैं, फिर वो किसी को छेड़, फिर हीरो आता है, उनको सबको पीट के चला जाता है, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं अपने किसी बड़े भाई वगैरह को। तो छोटे मोटे वाले होते हैं उनको बोलते हैं हुलीगन्स। क्या बोलते हैं? ये गूली कहां से हो गया? हेस्ट का हेस्ट, होली का गूली, हुलीगन्स। क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी हुलीगन्स, एवरीबॉडी। हाँ, तो कैसे बोलेंगे कि भैया, नहीं बोलेंगे क्या, बुली पे आ गए थे। तो हुलीगन्स क्या करते हैं? बुली करते हैं लोगों को, उनको दोस्त दिखाते हैं। जैसे मान लो कहीं कॉलेज का फेस्ट चल रहा है, तो आगे सीधे सीधे से बच्चे बैठे हैं, उनको सीट पे बैठना है, 2 चाटे लगाएंगे, उनको हटा के भगा देंगे और खुद बैठ जाएंगे वहां पे, है ना। तो क्या करें? बुली कर रहे हैं किसी पे अपना। एक तरीके से रैगिंग होती थी ना पहले कॉलेज में, वो भी बुली करना ही हुआ। लेकिन रैगिंग एक पर्टिकुलर वर्ड है, किसी कॉलेज वाले स्कूल वगैरह में ही करना, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप कर रहे हो तो उसको बुली कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी अकड़, ताकत, पावर, दोस्त दिखाना। दोस्त दिखाना एक एग्जैक्ट वर्ड बोले तो बुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बहुत ताकत दिखाता है, पिट के आएगा कहीं किसी दिन। ये बुलीज। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। मैं दोस्त दिखाता हूं तो अच्छा, आई बोला, ठीक है। फिर तो आप दिखाते हो तो फिर करिए यू बुली, गूली कर सर, ही गूली। हाँ, तो इट इज अगेंस्ट कर्टेसी। क्या बोलेंगे? ये शिष्टाचार के खिलाफ बात हो रही है यहाँ पे। इट इज अगेंस्ट कर्टेसी, एवरीबॉडी लाउडली अगेंस्ट कर्टेसी। अच्छा जी, ठीक है। तो आप क्या करते हो? बुली करते हो। यू बुली, एवरीबॉडी क्या? मैं करता हूं तो आई बुली, ये करती है तो शी बुलीज। ये बड़े भाई भी करते हैं छोटे भाई बहन को, पीटते रहते हैं ना। हाँ, बुली। अनीता मैडम उबासी ले रही हैं, बोलो अनीता मैडम इज यॉर्निंग। फिर से बोलो यॉर्निंग। नजरिए यहीं पे है ना अनीता मैडम, चिंता मत करो, देख रहे हैं मैं आपको। हाँ, है ना। यू आर अंडर सस्पिशन। कैसे बोलेंगे? You are under suspicion. मतलब नहीं, शक के घेरे में हो आप। अगर निगरानी में होता तो सर्वेलेंस बोलते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर ऊपर देख तो कैमरा लगा होता है, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला, हाँ, तो सब देख रहा है मतलब ही इज वॉचिंग यू। यहाँ पे देखना सी लुक नहीं है, नजर रख रहा है आपके ऊपर, क्या कर रहे हो। सारे कर्मों का हिसाब होगा, ध्यान रखना लड़की, कर्मों का हिसाब होगा। बोलो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यानी जो गोज करता है वो कम्स भी होता है, मतलब जैसे कर्म करते हो वैसा फल भी मिलता है ना। बोलो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या बोलते हैं? जब ऐसे में लोग आप समझ में आ रही है ना स्ट्रक्चर्स, जो जाता है वो वापस लौट के भी आता है। आज तुम गलत कर्म कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपको उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बोलो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर से बोलो, कर जाओ, ठीक है ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, क्योंकि बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना पूनम मैडम। आज जैसे कर्म कर रहे हो वैसा फल मिलेगा, ध्यान रखना।
पूनम मैडम मानती नहीं है, दूसरों को बुली करती है। शी बुलीज। She bullies. ऐसे लग जाएगा ना, करती है क्योंकि वो। बोलो शी बुलीज अदर्स। कैसे बोलेंगे? She bullies. मैडम को समझाओ, मैडम व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। धरती गोल है, बोलो धरती गोल है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। व्हाट गोज अराउंड एवरीबॉडी। अच्छा जी, तो हम बात करें थे बुली करने की, तो मैं बुली करता हूँ, I bully. आप करते हो, ये करती है। He bullies. शी, बोलो शी बुलीज। हम करते हैं तो वी बुली। तुम करते हो तो वे करते हैं तो दे बुली। दे बुली, बुलीज नहीं, है ना। वो करता है एक की बात है तो ही बुलीज, वो करती है एक की बात है तो शी बुलीज। मैं डांस करता हूँ तो तुम डांस करते हो, वे डांस करते हैं, वे डांस। हाँ, इंग्लिश से कंफ्यूज हो गए ना, यू नहीं कह रहा मैं, वे करते हैं, मैंने बोला दे डांस। हम करते हैं तो, I dance. और नोरा फतेही हम करते हैं, वी है ना, वी डांस। नोरा फतेही करती है तो Nora Fatihi. डांसेस। देखो स्माइल देखो, नोरा फतेही डांसेस। एवरीबॉडी प्रभुदेवा डांसेस। बोलो स्माइल चली गई। नीरज मैडम स्माइल चली गई, देखो दुखी हो गए। फिर से बोलो, चलो नोरा फतेही Dancing. स्माइल आ गई देखो। नोरा फतेही, ये बड़े अच्छे हैं। नोरा फतेही के नाम से स्माइल, प्रभुदेवा के नाम से स्माइल चली गई है। ट्रेमो बोल ही नहीं रहे कुछ। रेमो के नाम से तो और दुखी हो गए। बोलो रेमो डांसेस। कैसे बोलेंगे? वो भी तो करता है ना डांस। बोलो रेमो डांसेस। फिर से बोलो आई एम डांसिंग। डांस कर रहा हूँ ना, डांस करो ना। अनीता मैडम डांस करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग एवरीबॉडी। I am dancing. थोड़ा अंग्रेजों की तरफ बोलो, बोलो आई एम I am डांसिंग, आई एम डांसिंग, I am आई एम डांसिंग। dancing. और जैसे डांस खत्म हो गया, डांस करो, खत्म करो, नाचते रहोगे। हैव लगा दो, हैव के साथ थर्ड आई हैव डांस्ड। एवरीबॉडी करता हूँ डांस। आई डांस या डांस, जो मन कर रहा है बोलो। आई डांस, I dance. यू डांस, You dance. वे They dance. दे डांस, हम वी, We dance. शी She dancing. ही, Dancing. यू, Dance. चिंटू, Dancing. पप्पू। Dancing. पर वो तो कह रहे थे पप्पू कांटाम साला। एवरीबॉडी पप्पू कांटाम साला। पप्पू तो नाच नहीं सकते बोला था ना, लेकिन नहीं, पप्पू ने सीख लिया डांस। पप्पू ने डांस सीख लिया। अब वो नाचता है। नाउ पप्पू डांसेस। गप्पू, गप्पू भी नाचता है। बोलो गप्पू, Kappu dancing. गप्पू था गप्पू। हाँ, कप्पू तो कॉमेडी करता है ना। कप्पू अपना नहीं जानते कप्पू को? अरे वही वाला यार भैया, कपिल शर्मा। अच्छा, हाँ, अपना कप्पू। देख लो। वो इत्तू सा था तब से जानता हूँ उसको मैं। कप्पू अपना जानते हो ना कप्पू को? कपिल शर्मा क्या करता है? क्रैक अप कर देता है। क्या करता है? Crack up. क्रैक अप। कैसे बोलेंगे? Crack up. क्रैक अप का मतलब होता है किसी को हंसाना। फिर से बोलो। हंसाना। तुम भी यार बहुत मजाक करते हो। हंसाते रहते हो मुझे। कैसे बोलूंगा? यू Crack up. क्रैक मी अप। मुझे क्रैक कर देते हो। बोलो यू। Crack me up. देखो वैसे क्रैक होता है किसी को तोड़ना, लेकिन यहाँ पे किसी को क्रैक करना मतलब किसी को हंसाने के सेंस में है। ठीक है नीरज मैडम? ये भी अपना तुषार है ना, हंसाता रहता है ना। ही क्रैक्स मी अप। और कप्पू हंसाता है तो लोगों को। पप्पू नहीं, कप्पू। कप्पू, Kappu. गप्पू नहीं, कप्पू। क से कबूतर। कैसे कप्पू? बोलो कप्पू Kappu. क्रैक्स अप अदर्स। दूसरों को हंसाता है ना। बोलो Kappu. Crack. क्रैक्स। और ये मुझे हंसाता है तो ही क्रैक्स मी अप। कैसे बोलेंगे? He cracks me up. ये हंसाती है तो She cracks me up. ये बातों से नहीं हंसाती है, तो फेस देख के शी क्रैक्स मी अप। कैसे बोलेंगे? She cracks me up. वंस अगेन She cracks me वो up. हंसाती है मुझे। शी क्रैक्स मी। Up. वे हंसाते हैं तो मुझे वे दे They दे क्रैक मी अप। फिर से बोलो crack me up. दे क्रैक मी। Up. पता नहीं क्या समझता अपने आप को, 24 घंटे अपना हुक्म चलाता रहेगा, जैसे हम उसके नौकर हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। तो वो हुक्म चलाना इसको बोस सलाम। आए मैं करता हूँ तो आए वो सलाम, आप करते हो तो वो करता है तो He bossy around. बॉस इज अराउंड, राइट। और मैं धौष दिखाता हूँ, ताकत दिखाता हूँ तो आई बुली। आप करते हो तो You bully. ये करता है दूसरों को, He bullies. he bullies others। कैसे बोलेंगे? He bullies others. वो करते हैं तो दे They bully. bully others। कैसे बोलेंगे? They bully. है ना वो उसकी मूवी भी तो है ना, किसकी? सनी देओल की। बोलो सातों का एक साथ मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, उठा उठा के मारूंगा। वो बेचारा तब गुस्से में आया था, पहले तो बेचारा मजदूरी कर रहा था, उसने समझाया भी था। बोलो ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई
कैसे था वो डायलॉग? डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा। ये ताकत डायलॉग ही बदल दिया, कह रहा ये ताकत मुझे देते ठाकुर। ताकत नहीं थी, वो हाथ थे। मुझे देते ठाकुर। उसने हाथ मांगे थे, कह रहा ये ताकत मुझे देते ठाकुर। डायलॉग पूरा कर दिया, है ना। वो कहता है कि ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई काम की, ऐसे कुछ बताता है ना। तो मतलब ये ताकत कैसी है? हाँ, खून पसीने से कमाई हुई है। समझे कैसे? खून पसीने से कमाई हुई है, और ये ताकत मुझे दे दे ठाकुर। तो ये भी हंसाता रहता है मुझे। कैसे बोलेंगे? ही क्रैक्स मी अप। कैसे बोलेंगे? और अभी हंसा रहा है तो ही इज क्रैकिंग मी अप। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो ये हंसाता है, कैसे बोलेंगे? ही क्रैक्स मी अप। एवरीबॉडी, तुम हंसाते हो तो मुझे यू क्रैक मी अप। कैसे बोलेंगे? यू में ऐसे नहीं लगेगा है ना। आई क्रैक, यू क्रैक, ही क्रैक्स, दे क्रैक, वी क्रैक। इज दैट क्लियर? ओके। तो वो क्या करते हैं उस मूवी में? उसको बुली करते हैं, तभी तो बाद में उनसे बदला लेता, लड़ता है। पहले तो छोड़ रहा था, है ना। तो क्या करते हैं उसमें? बुली करते हैं। दे बुली हिम। कैसे बोलेंगे? अपनी ताकत दिखाते हैं। फिर से बोलो, दे बुली हिम। फिर से बोलो लाउडली। मैं डांस करता हूँ, तुम डांस, वो डांस। शी थी ना, शी डांसेस। कैसे बोलेंगे? रेमो मना कर रहा है, ऐसे कर नहीं सर, मना ही कर दिया। नहीं सर, उसका नाम ही मतलब। बोलो शी डांसेस। बोलो नोरा फतेही, नोरा फतेही, रेमो, हाँ डांसेस। कैसे बोलेंगे? प्रभुदेवा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डांसेस। अच्छा ठीक है, सेंटेंस बन गया वैसे। मैं कहता एवरीबॉडी बोलो, सभी बोलो। कह रहे एवरीबॉडी डांसेस, सभी डांस करते हैं। बोलो एवरीबॉडी। अच्छा जी, स्टीरियोटाइप करता हूं तो मैं आई स्टीरियोटाइप। आप करते हो तो ये करता है तो, वो करती है तो शी, हम करते हैं तो वी स्टीरियोटाइप, वे करते हैं तो सभी करते हैं भैया। एवरीबॉडी स्टीरियोटाइप्स। कैसे बोलेंगे? एवरीवन स्टीरियोटाइप्स। एवरीबॉडी स्टीरियोटाइप। समझ में आ रहा है ना कैसे होता है? अब बहुत बार करते हो, हर चीज में करते हो। एक बार ऐसे ही मैं नीरज मैडम में बाहर करता पजामे में। किसमें? थोड़ा सा फटा हुआ था, ऊपर से पहन रखी थी टी शर्ट, छुट्टी थी, संडे था। मैंने सोचा बाइक धो लेता हूँ, और मैंने अपने पजामे को और मोड़ लिया ऊपर, बाल्टी भरी, लगा पड़ा था, रगड़ रहा था अपनी बाइक को। थोड़ी देर में उठा, झाग वाग मुंह पे लगे पड़े। एक आया, भाई वो मास्टर यहीं पढ़ाता है क्या अंग्रेजी? अगर मैं अच्छे कपड़ों में होता हूँ तो क्या बोलते? सर आप ही पढ़ाते हो इंग्लिश। मैंने क्या बोला? अरे आड़े पढ़ा आकर के मास्टर। कैन फील द डिफरेंस? बिकॉज ही वाज जजिंग मी अकॉर्डिंग टू माय क्लोथ्स। उसने सोचा अपना कोई लगा पड़ा छोटू मैंने हटा के बोला भैया मैं ही मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। क्या बोला मैंने? आई एक्शन बोलना पड़ेगा ना, आई टीच। फिर से बोलो है ना। शुक्रिया नहीं कहा अपने मालिक को बोला जा। हाँ, तो ये क्या होता है? हम स्टीरियोटाइप करते हैं, कपड़ों के हिसाब से जज करते हैं। कई बार, जैसे कि एक बार मेरा ऑपरेशन होना था, मैं जब काफी पहले की बात है, बहुत छोटा था, स्कूल टाइम की बात है। तो वो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़ा इतना डाउन टू अर्थ है। वो देखता नहीं, कार में बाइक में। तो जब मेरा ऑपरेशन करने के लिए आया ना, किसी दूसरी जगह करना था, क्योंकि हमारे जानकार मतलब मेरे भाई हॉस्पिटल में थे, तो उस तरीके से तो वो पैसे कम लगते इस वजह से, तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में बुलाया। वो जो डॉक्टर आया ना, एक खराब बाइक पे आया, टूटी फूटी पे, पूरा रेत मिट्टी में हो रखा, बाल वाल सब मिट्टी में हो रखे। उसको देख के लग नहीं रहा था कि ऑपरेशन कर देगा। मेरी मम्मी बोली मैं लेके जा रही हूँ अपने बेटे को मैं नहीं करवा रही है ना। वो पूछा लेट क्यों हो गए? बोलो बाइक खराब हो गई थी रास्ते में। तो मेरी मम्मी को क्या फील आया, भाई ये डॉक्टर है, इज या डॉक्टर, इज या डॉक्टर। लेकिन उन डॉक्टर की हिस्ट्री बड़ी अच्छी, बहुत, ही इज अल्टीमेट डॉक्टर। लेकिन कैसे जज किया गया? कपड़ों के आधार पे, लुक के आधार पर। जिस तरीके से आई एंट्री की ना उन्होंने, वो एंट्री जबरदस्त थी। शहनशाह आ रहे हैं ना, हीरो की तो एंट्री अच्छी होती है, वो एंट्री ऐसी। मेरी मम्मी बोली मैं नहीं कर रही मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से, पैसे चाहे डबल लग जाए। हाँ, तो हम सभी क्या करते हैं? स्टीरियोटाइप करते हैं। वी स्टीरियोटाइप। तो क्या तुम भी करते हो? करते हो ना? करते हो ना तुम? यू स्टीरियोटाइप। जैसे बोलो
यू करते हो, पता है, यू स्टीरियोटाइप, मैं करता हूँ, I stereotype. ये करती है, She वो stereotype. करता है, ही स्टीरियोटाइप्स। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? सिंपल है, कुछ नहीं है, एक भी एक्शन, एक एक्शन लो, ज्यादा नहीं लेने, सिर्फ एक ही एक्शन लेना है, उसको लेकर अराउंड बहुत सारे लोगों के बारे में सोचो, फैमिली मेंबर्स आपके। जैसे मैंने कहा सिंपल, स्वीप, स्वीप क्या होता है? झाड़ू लगाना। आई, मैं लगाता हूँ झाड़ू, I sweep. आई स्वीप, है ना? मम्मी लगाती है तो मम्मी, तो थर्ड पर्सन है, मदर स्वीप्स। पापा लगाते हैं तो फादर स्वीप्स। वो लगाता है तो ही स्वीप्स। फिर सोचो हम वी स्वीप। सोच सोच के बोलो, दिमाग लगाओ कि कहाँ ऐसे लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, आगे बिल्कुल आसान हो जाएगी सारी चीजें लगानी, राइट? फिर ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेंगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर से बोलो, जब प्रॉपर सेंटेंस आएंगे उनमें तभी निकलेगा जब इनको इस तरीके से ड्रिल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो वो जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना तीन चार तरीके से बोल सकते हो। अंडरस्टैंड हो सकता है, टेक हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारी लेता है, वो टेक करता है, और अपनी जिम्मेदारी को उठाने को हम बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा, इंग्लिश में क्या होता है, शोल्डर। शोल्डर एक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया करो, समझे ना? शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बोलेंगे? भाई मैं तो निभाता हूँ अपनी, आई शोल्डर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी निभा भी रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं आपको, आई एम शोल्डरिंग, कैसे बोलेंगे? है ना? 1 घंटे के लिए 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, है ना? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं मैं, तुम नहीं निभा रहे, बोलती नहीं लड़की, बोला करो। बोलना क्या है? जिसे बोलो, हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बुली कर रहा हूँ, आई एम बुलिंग। क्या कर रहा हूँ मैं? I am bullying. लेकिन अनीता मैडम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं मैं, ठीक है, आई शोल्डर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है जो दी जाती है ना, दूसरे देते हैं ना जिम्मेदारी, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। सामने वाला कितना ही दे ले, लेने वाले नहीं लेते, समझे ना? तो जिम्मेदारी कैसी चीज है उमर भैया? जो दी नहीं जाती, ली जाती है, जो दी नहीं ली जाती है। तो मैं तो भैया अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, लेता हूँ। उमर भैया बोलो, आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, I take. मैं अपनी जिम्मेदारी संभालता हूँ, उठाता हूँ, निभाता हूँ, कुछ भी कहो, आई शोल्डर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। I shoulder responsibility. आप निभाते हो तो, You shoulder responsibility. ये निभाता है तो, He shoulder. ही शोल्डर्स। तुषार निभाता है तो, तुषार शोल्डर्स। चिंकी निभाती है तो, चिंकी, बोलो। देखो, ये टेंशन में आगे, सर इसका नाम तो चिंकी नहीं है, वो छोटा सेंटेंस बनाओ ना, खुशी है, मैं खुशी कहूँ, चिंकी कहूँ, पिंकी कहूँ, मिंकी कहूँ, डजंट मैटर। बोलो, शी She शोल्डर्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर से बोलो, हाँ, मैं निभाता हूं तो आई शोल्डर। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपको वर्ड सिखाऊं, प्रैक्टिस कराऊं, बुलवाऊं, उसके बाद लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। When you learn a skill, it is not a one-way road, it is a two-way road. It is a, two-way road. from one side I'm going to walk for you, from another side you guys will have to walk. Are you getting my words? If I keep walking, I will reach my destination. I will reach my Destination. right? No. I said it is a two-way road. जब दोनों चलेंगे तो ही सफलता मिलेगी। Here, what is the success? Let me know. According to our class, what is success? Our success is when you learn English, right? And your success is my success. Your success is, My success. if I reach there, if I keep practicing, so what is going to happen? You are going to learn English? No. If I also practice with you and you also practice, if we both practice, then we can reach the goal, and that is called success. So that is why, Komal madam, your success is My success. success. कैसे बोलेंगे? Your success is our success. आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, अनीता मैडम। Your success is और आपकी सफलता किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। और मेरी सफलता किसके हाथ में है? अभी बताया ना मैंने, टू वे रोड है, दोनों के हाथ में है। समझे मेरी बात? तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो पीके वाला सिस्टम नहीं है, पीके वाला होता तो कर देता। वो हाथ पकड़ा, थोड़ी देर में आगे आपको भोजपुरी बोलनी है, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के सबको सिखा के भेज देता है ना। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम, राइट? सो वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू। practice. सो याद रखना अनीता मैडम, प्रैक्टिस आपको करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? You have to मैं practice. सिखा के चला गया, अगले दिन कुछ नया कॉन्सेप्ट ले लिया, आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस नहीं किया तो बोलेंगे। किसे बोलो? Only वंस अगेन। only तो मैं करता हूँ सब प्रैक्टिस, I practice. आप करते हो तो, You practice. वो करती है तो, You practice. हम करते हैं सर प्रैक्टिस, We practice. वी प्रैक्टिस, सभी करते हैं सर प्रैक्टिस।
एवरीबडी, एस लगा दो, है ना, एवरीबडी प्रैक्टिसेस। कैसे बोलेंगे? यमन भैया करता है प्रैक्टिस, यमन प्रैक्टिसेस। चमन करता है तो, चमन करता है तो, इस कहां से आ गया बीच में? यमन प्रैक्टिसेस, चमन प्रैक्टिसेस, ऐसे लग रहा है सीधा। आई गो, यू गो, ही गोज था, ही इज गो थोड़ी ना था। ऐसे आई इज एमन मत लगाओ बीच में। इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद क्या कर दिया आपने? ऑल इन वेन। क्या कर दिया? हाँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ाते हो, खान सर पढ़ाते हैं, दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, बोलो दिव्य कीर्ति सर टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो भी ही टीचर्स। तो थर्ड पर्सन इसलिए ऐसे लगा था। अगर मैंने बोला हम पढ़ाते हैं, we teaches, we teaches, we teaches, फिर कौन बोलेगा you are mistaken sir? I stand corrected। मैं तो अपनी गलती मान लेता हूँ, है ना, तुम मान लेते हो, चलो मान लेते हो, आज you stand corrected, ये मान लेता अपनी गलती, he stands corrected। कैसे बोलेंगे? once again, वो मान लेती है तो, हम मान लेते हैं तो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं तो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं, कैसे बोलूंगा? हम सब निभाते हैं सर। वी ऑल शोल्डर, ऑल के साथ शोल्डर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वी ऑल शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तुम निभाते हो, वे निभाते हैं, मेरी मम्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है सर। माय मदर शोल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे पापा निभाते हैं तो, राइट, वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं अच्छे से। ही टेक्स, बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग करते हैं स्नूप अराउंड। क्या होता है? मतलब क्या होता है इसका? ताका झाकी, है ना, अपनी दीवार से उठ के ऊपर देखते पड़ोसन क्या कर रही है। हाँ, वही क्या होता है? ताका झाकी। क्या होता है? अब जरूरी नहीं कि पड़ोसन को ही देखो पड़ोसी भी हो सकता है, या किसी घर में वैसे कोई गलत इंटेंशन हो सकती है, आपको चोरी करने का इरादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, फिर पड़ोसन को उठाने का इरादा हो सकता है जो भी इरादा अपना देख लेना, बड़ी जो इंटेंशन। इसको हम बोलते हैं स्नूप अराउंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वंस अगेन, हाँ, हम कई बार देखते हैं कई दिन से इधर उधर घूम रहा हमारे घर के आसपास, क्या बात है? स्नूपिंग अराउंड। क्या कर रहा है वो? है ना, तो ये क्या करता है आर्यन? बहुत ताका जाके करता है। ही स्नूप्स अराउंड। जब मैं क्लास में नहीं होता, सबसे पहले देखेगा, लाइट को देखेगा, कैमरास को देखेगा, पता नहीं कैमरा लेके जाना चाह रहे हो। हाँ, तो वो क्या करता है? ही स्नूप्स अराउंड। कैसे बोलेंगे? ये भी कम नहीं है, 24 घंटे नजर हमारी एसी के ऊपर रहती है, इधर उधर ताक झाक पता नहीं क्या चलता रहता है। शी स्नूप्स अराउंड। कैसे बोलेंगे? सारी ऐसे हो ना। और सर हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई माइक ले जाना चाहता, कोई स्क्रीन उड़ाना चाहता, कोई कैमरा उड़ाना चाहता, कोई एसी उड़ाना चाहता है हमारा, है। तो बोलो वी आर द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं ना, उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। क्या बोलते हैं? बट ही इज द सॉल्ट ऑफ अर्थ। ही इज द सॉल्ट ऑफ अर्थ। कैसे बोलेंगे? ही इज द सॉल्ट ऑफ अर्थ। वो इंसान होता है जो अच्छा, लॉयल, नमक खराब नहीं, उसका उल्टा नमक हलाल जो होता है, राइट, उसको बोलते हैं क्या? सॉल्ट ऑफ अर्थ। मतलब कि ईमानदार और अच्छा इंसान क्या होगा? सॉल्ट हो, है ना। अपने देश के आप, मिट्टी के, अपनी अर्थ के क्या हो? नमक हो आप, ठीक है। दीपक तुम ईमानदार हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। लेकिन ये आर्यन है ना, ही इज नॉट, वो नहीं है, ही इज नॉट सॉल्ट ऑफ अर्थ। फिर से बोलो, तुम सारे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। यू आर द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, यानी कि एक ही प्रकार के पक्षी, एक ही प्रकार के पंख वाले पक्षी, एक ही प्रजाति के पक्षी हो आप लोग। तो वहां से क्या बन गया? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, राइट। बोलो, यू आर द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। बोलो, वी आर द बर्ड्स ऑफ, इतने बोलो जितना मैं बोलूंगा, पूरा बोलोगे सेंटेंस? सेम फैदर। कैसे बोलेंगे? पूरा पूरा पूरा। वी आर लाउडली विद बर्ड्स ऑफ सेम फैदर ना। आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलो। यू, तुम हो ना, यू। किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो? हाँ, उधर ना, यू आर द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। कैसे बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, राइट। वंस अगेन,
ये कहाँ का नमक है? धरती का नमक है, अपनी देश का, अपनी मिट्टी का, अपना मतलब ईमानदार व्यक्ति है, उस मिट्टी की कदर जानता, उस नमक को, ये जैसे कहते हैं ना कि नमक खाया है, हमारा नमक खाया, तो वो ईमानदारी निभाता उस नमक की, है ना। तो यहाँ पे नमक का इंसान होना मतलब क्या है? सोल्ट ऑफ अर्थ, तो मतलब उसके लिए ईमानदार होना, गॉट इट, अच्छा इंसान होना। तो बोलो ही इज द सॉल्ट ऑफ अर्थ। क्या बोला आपने? और अच्छा, और कैसे बोल सकते हैं? और कैसे बोल सकते हैं? और कैसे बोल सकते हैं? टेकन, से बोलो मैडम यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ। कैसे बोलेंगे? कहो मैडम को, मैडम यू आर द सॉल्ट ऑफ एवरीबॉडी। मैम सोच रही पता नहीं कुछ गलत कह रहे हैं मेरे बारे में, हम कर रहे हैं तारीफ, है ना। तो बोलो आप ईमानदार हो मैडम, है ना। साथ साथ हिंदी बताते चला करो, कई बार समझ नहीं आता कुछ सामने वाले, क्योंकि आदत तो है नहीं ईमान अच्छा ही सुनने की अपने बारे में, ना हमेशा बुरा ही सुनी है। अब कहीं से उसकी जगह तारीफ कर रहा है तो डाउट होता है। बोलो यू आर द सॉल्ट ऑफ। अब किसी ने उंगली उठा के नहीं की मेरी तरफ, देखो अब किसी ने नहीं कहा सर यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ। अब तो ऐसे हाथ ऐसे सिकोड़ के बैठे हैं, हाथ उठाओ, बोलो सर यू आर सॉल्ट ऑफ अर्थ। अरे बोलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, तो बोलो वी आर द बर्ड्स ऑफ सेम फील्ड। क्या बोलना था? वी आर द बर्ड्स ऑफ एवरीबॉडी। ओके, आज के लिए काफी है। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।